ये कहानी श्यामनगर गांव की है। यहाँ एक बूढ़ा किसान मदन अपनी पत्नी देविका और बेटे सोनू के साथ रहता है। सोनू बहुत ही कामचोर है। वो ना खुद कोई काम करता है और ना ही मदन की किसी काम में मदद करता है। मदन जंगल से लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में सोनू नजर आता है। अरे बेटा सोनू, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं पिताजी, बस ऐसे ही थोड़ा टहलने निकला था। मैं बड़ी दूर से यह लकड़ियां लेकर आया हूँ। इसके भार से तो अब मेरी गर्दन में भी दर्द होने लगा है। बेटा, क्या तुम यह गट्ठर घर तक पहुँचा दोगे? यह क्या पिताजी, अभी अभी तो मैं घर से आया हूँ और आप मुझे फिर से यह गट्ठर लेकर घर जाने कह रहे हैं। और वैसे भी अब आप इतनी दूर यहाँ तक लकड़ियाँ लेकर आ ही गए हैं तो उन्हें घर भी पहुँचा दीजिए। अब इतने से काम के लिए आप मुझे परेशान कर रहे हैं। जाइए, आप यह लकड़ियाँ लेकर घर जाइए। इतना बोलकर सोनू वहाँ से चला जाता है। बेचारा मदन, इस बुढ़ापे में भी उसे सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। और सोनू, वो तो बस आराम का जीवन जीना चाहता था। सुबह के करीब 10 बज रहे थे और मदन खेत पर काम करने जाने वाला था। काम थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए वो सोनू को भी अपने साथ ले जाने के लिए जगाता है। सोनू, सोनू बेटा उठो, देखो कितना दिन निकल आया है। ऐसे कब तक सोते रहोगे? चलो चलकर मेरा थोड़ा सा काम करवा दो। क्या है पिताजी, आप लोग मुझे ठीक से सोने भी नहीं देते। अब इतनी सुबह सुबह कौन सा काम आ गया? आज खेत पर काम थोड़ा ज्यादा है। तुम चलकर मेरा हाथ बटा दो तो काम जल्दी हो जाएगा। इतनी देर में सोनू दोबारा सो जाता है। ये देखकर देविका उस पर चिल्लाती है, हे भगवान, दोपहर होने को है लेकिन इस लड़के की तो आंखें नहीं खुल रही। सोनू, उठो। इतना बोलकर मदन वहाँ से चला जाता है। मदन के जाने के काफी देर बाद सोनू घर से निकलता है और गांव में ही एक पेड़ की छांव में आराम करने बैठ जाता है। उसके सामने ही कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इन बच्चों का जीवन ही सबसे अच्छा है। बिना किसी कामकाज की चिंता के बस सारा दिन आराम से खेलते रहते हैं। यही एक हम हैं। हमें तो कोई जरा देर चैन से सोने भी नहीं देता। आंख खोलते ही एक काम बता दिया जाता है। काश मैं भी इन बच्चों की तरह आराम से बिना कोई काम किए अपना जीवन गुजार पाता, लेकिन ऐसा कहाँ संभव है। अभी तो मुझे खेत पर काम करने भी जाना है, पर अभी बहुत तेज धूप है। इतनी तेज धूप में मैं भला कौन सा काम कर पाऊंगा। थोड़ी देर यहीं रुककर आराम कर लेता हूँ, तब तक यहाँ धूप भी कुछ हल्की हो जाएगी। सोनू आंखें बंद करके वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बैठे बैठे ही उसकी आंख लग जाती है। इधर खेत में मदन उसके आने का इंतजार कर रहा था। पता नहीं अब तक कहाँ रह गया ये लड़का। मैंने इससे कहा भी था कि जल्दी आ जाना। अब यह सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगा? मदन खेत में परेशान हो रहा था और यहाँ सोनू आराम से पेड़ की छांव में चैन की नींद सो रहा था। रात हो चुकी थी और सोनू अभी तक पेड़ के नीचे ही सो रहा था। उसे इस जमीन पर लेटा देख गांव के 2 आदमी आकर उसे जगाते हैं। सोनू, अरे ओ सोनू, अरे सोना ही है तो अपने घर जाकर सोना। यहाँ जमीन पर क्यों पड़े हो? उसकी आवाज सुनकर सोनू उठकर बैठ जाता है। अरे क्या हुआ सोनू भैया, चाचा जी ने घर से निकाल दिया क्या तुम्हें? अरे नहीं, घर से क्यों निकालेंगे। मैं तो बस यहाँ जरा देर आराम करने बैठा था। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। फिर सोनू वहाँ से उठकर घर की ओर चल देता है। जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि मदन सारा दिन अकेले काम करके घर लौट आया था। उसकी माँ देविका गुस्से से उसे घूर रही थी। तो आ गया तू पूरे गांव में घूम टहल कर? क्या इसीलिए मैंने तुझे घर से बाहर भेजा था? नहीं माँ, मैं तो खेत पर काम करने ही जाने वाला था, पर जब जाने वाला था तो फिर गया क्यों नहीं? तेरे ये रोज रोज के बहाने मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सोनू। काम के लिए कहीं भेजो तो सारा दिन इधर उधर घूम के रात में घर वापस आ जाता है। अरे मैं पूछती हूँ, ऐसा कब तक चलता रहेगा सोनू, कब तक?
और कब तक तुम्हारे पिताजी इस बुढ़ापे में तुम्हें घर पर बैठा कर खिलाते रहेंगे? हाँ बेटा, अपनी माँ की बातों का बुरा मत मानो। अब तुम बड़े हो गए हो, हमारा ना सही, कम से कम तुम्हें अपने भविष्य के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। मदन और देविका उसे बहुत समझते हैं, लेकिन सोनू पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक से मदन बहुत बीमार पड़ जाता है। बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसे हालत में मैं काम करने नहीं जा पाऊंगा, लेकिन खेत में फसल तैयार खड़ी है, इसलिए तुम वहां जाकर खेत की देखभाल करना, वरना अगर कोई जंगली जानवर या गाय खेत में घुस गए तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है पिताजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं फसल का ध्यान रखूंगा। हाँ बेटा, इस काम में कोई लापरवाही मत करना, क्योंकि इस बार की फसल को तैयार करने में तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत की है, इसीलिए आज तुम पूरी जिम्मेदारी से अपनी खेतों की फसल का ध्यान रखना। ठीक है माँ, अब मैं जाता हूँ। फिर सोनू खेत की ओर चला जाता है। खेत में उनकी फसल तैयार हो चुकी थी। इस बार की फसल तो बड़ी बढ़िया हुई है, मानना पड़ेगा। सच में पिताजी ने इस बार खेत में काफी मेहनत करी है। मुझे पिताजी ने जंगली जानवरों से खेत की रखवाली करने को यहाँ भेजा है, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई गाय भैंस नहीं दिखाई दे रही। अब भला इतनी धूप में मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? चलो चलकर गांव में ही कहीं टहल कर आ जाता हूँ, थोड़ा समय ही कट जाएगा। सोनू गांव में टहलने के लिए निकल जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही उनके खेत में जंगली गाय आ जाती है और खेत की काफी फसल बर्बाद कर देती है। रात का समय था और मदन घर में पलंग पर बैठा था। उसके सामने ही सोनू अपना सर झुकाए खड़ा था और देविका गुस्से से सोनू को ही घूर रही थी। मदन की तबीयत अब कुछ ठीक हो गई थी और आज खेत में उनका जो भी नुकसान हुआ था उसके बारे में गांव के एक आदमी ने मदन को बता दिया था। अब इस तरह मुंह लटका कर खड़े रहने से क्या फायदा है? बेटा, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि जंगली गायों से खेत का ध्यान रखना, लेकिन मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई और तुम अपना काम छोड़कर घूमने निकल गए। पर अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। जाओ, तुम जाकर आराम करो। सोनू की लापरवाही की वजह से मदन की काफी फसल बर्बाद हो गई थी। सोनू को इस तरह से अपनी जिम्मेदारियां को ना संभाल पाते देख मदन को उसकी भविष्य की बड़ी चिंता होती है और वो उसे सही रास्ते पर लाने की सोचता है। अगली सुबह मदन सोनू को अपने साथ खेत पर ले जाने के लिए जगाता है। सोनू, उठो बेटा, आज हमें अपनी फसल काटने जाना है, नहीं तो कुछ ही दिनों बाद बरसात आ जाएगी और अगर एक बार बारिश हो गई तो हमारी बची हुई फसल भी पानी में चली जाएगी। सोनू उठकर मदन के साथ खेत पर फसल काटने के लिए चला जाता है। सारा दिन खेत पर काम करने के बाद वो दोनों रात में घर वापस आ जाते हैं। फिर इसी तरह मदन रोज सोनू को अपने साथ खेत पर ले जाने लगा। शुरू में सोनू खेत पर जाने से अपनी जान बचाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो जाती है। सोनू अब खेत पर काम करने तो जाता था, लेकिन जबरदस्ती में। उसके काम में अभी भी कोई रुचि नहीं थी। एक दिन खेत पर काम करने के बाद मदन और सोनू कुछ देर आराम के लिए वहीं एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। कितना थक गया हूँ मैं ये काम करते करते। हम मनुष्यों का जीवन भी कितना बेकार होता है, न कोई आराम है और न कोई सुकून। हमें हमेशा ही मेहनत करनी पड़ती है। ये सुनकर मदन उसे समझाते हुए कहता है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता है और सभी को मेहनत भी करनी पड़ती है, फिर वह चाहे मनुष्य हो या कोई जीव जंतु। वहीं कुछ चिड़िया दाना चुग रही थी। मदन उनकी ओर इशारा करके सोनू से कहता है, अब तुम यह प्यारी चिड़िया को ही देख लो, जो ऐसी तपती धूप में भी दाना चुगने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। और तुमने उन चींटियों को भी देखा होगा जो अपने शरीर से अधिक वजन उठाकर ले जाती हैं। तो जब इन नन्हे जीवों को अपने जीवन में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, फिर हम तो मनुष्य हैं जिसे ईश्वर ने संसार में सबसे श्रेष्ठ बनाया है, फिर भला हमारे जीवन में संघर्ष कैसे नहीं होगा? आप ठीक कह रहे हैं पिताजी।
आज मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। आज से मैं भी पूरी लगन और मेहनत से अपना हर काम करूंगा। अब मैं भी अपने काम में कोई आलस या लापरवाही बिल्कुल नहीं करूंगा। आप घर जाकर आराम कीजिए। यहाँ थोड़ा सा ही काम बचा है, इसे मैं अकेले ही पूरा कर लूंगा। मदन घर चला जाता है और सोनू खेत का सारा काम अच्छे से करके रात में घर लौट आता है। अगले दिन सोनू सुबह बिना किसी के उठाए खुद ही जल्दी उठकर खेत में काम करने जा रहा था। ये देखकर देविका उससे पूछती है, अरे आज तुम खुद ही उठ गए और इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? और कहाँ जाऊंगा माँ, बस खेत में काम कुछ ज्यादा है, इसलिए सोचा कि थोड़ा जल्दी उठ जाऊं तो काम करने के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। फिर दोपहर तक धूप तेज हो जाती है ना, तो काम करने में दिक्कत होती है। और पिताजी को अभी मत उठाना, वो थक गए होंगे, उन्हें आराम करने दीजिए। इतना बोलकर सोनू घर से निकल जाता है। ये इस लड़के को आज अचानक से क्या हो गया? कुछ देर बाद मदन सोकर उठता है और सोनू को घर में ना पाकर देविका से उसके बारे में पूछता है। अरे देविका, सोनू कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। वो खेत पर गया है काम करने। वो आज अपने मन से काम करने चला गया। हाँ, ये देखकर तो मैं भी बड़ी हैरान थी जी। पता नहीं आज ऐसे क्या हो गया, पर जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ। मैं तो बहुत खुश हूँ। हमारा बेटा अब सुधर जो रहा है। लगता है कल की बात सोनू को अच्छे से समझ आ गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। बस अब मेरा बेटा इसी तरह सही रास्ते पर चलता रहे, फिर मुझे भी उसके भविष्य की कोई चिंता नहीं रहेगी। सोनू अब इसी तरह पूरे लगन से अपना काम करता था और अब तो वो मदन को भी कोई काम नहीं करने देता था। घर और बाहर के सभी काम बड़ी जिम्मेदारी से करता था। मदन और देविका भी अब बहुत ही खुश थे।